लक्ष्य सिद्धमुख में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। ये थोड़ा सा मैं फास्ट इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना और आप लोगों के लिए, अभी हमारे चैनल पे हैं वो 9150 हम फैमिली मेंबर हो चुके हैं। अभी 850 की और ज़रूरत है, 850 और हो जाएंगे तो हमारे जो चैनल है उस पर स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि उससे क्या होगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन होगी चैनल के बारे में वो आपको स्टोरी के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो चैनल से जुड़े और जल्द से जल्द हमारे 750 फैमिली मेंबर और हो जाएं, जिससे हमारा जो चैनल है वो उस पर स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाए। अगर आप खुद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं राजस्थान के पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहले बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन सी परियोजनाएं होती हैं? यानी ऐसी परियोजनाएं जो अनेक उद्देश्यों के साथ शुरुआत की गई हो, जैसे पेयजल हो गया, विद्युत बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए और अन्य भी बहुत सारे जल से संबंधित कार्य हैं, उनके लिए जिस परियोजना की शुरुआत की गई हो वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अगर परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान में भाखड़ा नांगल है, चंबल है, व्यास है, माही बजाज सागर, ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं माही बजाज परियोजना की। तो इस परियोजना को सन 1971 में क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी, लेकिन 1983 में इसका शुभारंभ किसने किया था? इंदिरा गांधी में। स्वीकृति कब मिली? 1971। इसका शुभारंभ कब किया? 1983। किसने किया? इंदिरा गांधी ने। यह परियोजना राजस्थान राज्य में 45% जल और गुजरात राज्य में 55%, दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये आपको याद रखना है कि ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट है। और ये जो विद्युत उत्पादन होता है इससे 140 मेगावाट, ये सारी की सारी विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है। इस नदी परियोजना से डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये कौन सी नदी पे है? तो ये माही नदी पर संचालित है। और इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? माही नदी पर। बांसवाड़ा स्थित शहर के निकट बारखेड़ा गांव, याद रखना है कहाँ पे? बारखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध, यानी ये पक्का बांध है, ये बनाया गया है। वहीं गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया है? तो कांडना बांध बनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा जो बांध है वो है माही बजाज सागर बांध है। ये किसके नाम पे बनाया गया? तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे और राष्ट्रीय नेता थे जमनालाल बजाज, उन्हीं के नाम पर माही नदी पे बनाया गया और जमनालाल बजाज इसका नाम दिया गया। तो ये माही बजाज सागर परियोजना कहलाती है। ये इस परियोजना के बारे में तथ्य थे जो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना की। चंबल घाटी परियोजना क्या है? यह परियोजना राजस्थान में 50% और मध्य प्रदेश में 50% की संयुक्त परियोजना है। आपको याद रखना, जैसे माही किसकी थी? जिसमें 45% राजस्थान का हिस्सा और 55% किसका हिस्सा था? गुजरात का हिस्सा था। उसी प्रकार चंबल घाटी परियोजना उसमें दोनों का 50-50 है, 50% राजस्थान का और 85% जो मध्य प्रदेश है उसका है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 386 मेगावाट है। जैसे माही बजाज की 140 मेगावाट थी, जिसमें से 50% यानी 193 मेगावाट राजस्थान को और इतनी ही जो विद्युत है वो कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश को मिलती है। इस परियोजना के तहत माही नदी पर 3 बांध बनाकर ऊर्जा उत्पादन की जाती है। कितने बांध बनाए गए हैं माही नदी पे? तो टोटल 3 बांध बनाए गए हैं। पहला कौन सा है? गांधी सागर बांध। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तीसरा कहाँ पे है? जवाहर सागर बांध है कोटा में। इससे 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो ये हो गया 115, 172 और 99, 5 2 7 और 9, 9 7 16, 1 7 1 8 9 8 है, 17 1 18 का 8, 1 2 1 3, तो टोटल कितना हो गया? 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे होता है। इस परियोजना से मुख्यतः कोटा, बूंदी, 12 जिलों और मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। तो ये चंबल घाटी परियोजना थी। इसके बारे में आगे और जानते हैं। बात करते हैं चंबल
परियोजना की नहरें कौन कौन सी हैं, तो पहली नहर है बाई मुख्य नहर। इस नहर की बात करें तो कुल लंबाई है वो 259 किलोमीटर है। इससे कोटा जिले की लाडपुरा तहसील और बूंदी जिले का केशवरायपाटन, बूंदी और इंद्रगढ़ तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। कहाँ, कोटा जिले के लाडपुरा और बूंदी जिले के कौन कौन से स्थान है, केशवरायपाटन, बूंदी और इंद्रगढ़, यहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरी नहर है दाई मुख्य नहर। इसकी लंबाई की बात करें तो 124 किलोमीटर है। इसमें 12 जिला आता है तथा मांगरोल तहसील और कोटा जिले की कौन कौन सी है, लाडपुरा, दिगोद, पिपलदा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बाई नहर से कितनी सिंचाई होती है और दाई नहर से कितनी सिंचाई होती है। बाई नहर की लंबाई है वो 259 किलोमीटर है और दाई नहर की 124 किलोमीटर है। चंबल लिफ्ट परियोजनाएं कौन कौन सी है वो भी आप देख लीजिएगा। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम है कोटा में, अंता लिफ्ट स्कीम है बारा में, पंचेल लिफ्ट स्कीम भी कहाँ पे है, बारा में, सोरखंड लिफ्ट स्कीम कहाँ पे है, बारा में, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम कहाँ पे है, बारा में, कचारी लिफ्ट स्कीम कहाँ पे है, बारा में, अंता लिफ्ट माइनर कहाँ पे है, बारा में, और दिगोद लिफ्ट स्कीम कहाँ पे है, कोटा में। तो 2 कोटा में है और बाकी सारी कहाँ पे है, ये बारा में पड़ती हैं। तो ये लिफ्ट स्कीम है, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। जालीपुरा, अंता, पंचेल, सोरखंड, गणेशगंज, कचारी, अंता और दिगोद, ये सारी लिफ्ट परियोजनाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। क्या है ये परियोजना, यह परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है, सतलज नदी पर। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। जैसे माही कौन कौन सी की है, तो राजस्थान और गुजरात की है। दूसरी चंबल किसकी है, तो चंबल है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और ये कहाँ की है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। इसकी बात करें इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की तो वो 1493 मेगावाट है। इसमें से राजस्थान को 15.22% यानी कि 227.3 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस परियोजना से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। बाखड़ा बांध विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना गुरुत्व सीधा बांध है। कंक्रीट से बना एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो बाखड़ा बांध। इसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट बताई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर या चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। इसके अन्य नाम क्या क्या दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। इसके तहत नांगल बांध से निकाली गई बाखड़ा नहर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को जलापूर्ति और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, जबकि बिसत दोआब नहर से पंजाब को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। पंजाब को किससे होती है, तो बिस्त दोआब नहर से भी होती है और बाखड़ा नहर से भी होती है। ये दोनों से पंजाब को होती है। बाकी राजस्थान और हरियाणा को बाखड़ा नहर से सिंचाई और जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं व्यास परियोजना के बारे में। यह परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें 2 विद्युत ग्रह देहर एंड पोंग स्थापित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। 2 विद्युत ग्रह इसमें स्थापित किए गए हैं, एक का नाम है देहर और दूसरे का नाम है पोंग। इस परियोजना से राजस्थान को कुल 422.64 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है, जिसमें देहर से उत्पादित कुल विद्युत 990 मेगावाट का 20% यानी 198 मेगावाट तथा पोंग से उत्पादित 384 मेगावाट का 58.5% यानी 224.64 मेगावाट मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। देहर से कितनी प्राप्त होती है राजस्थान को, तो 198 मेगावाट, और पोंग से कितनी प्राप्त होती है, तो 224.64 मेगावाट विद्युत है वो प्राप्त होती है व्यास परियोजना से। किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अभी ये तो थी बहुउद्देशीय, अभी बात करेंगे वर्ध सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो पहली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को रखी थी। याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई, आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई। लेकिन नहर में सर्वप्रथम पानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को नोरंग देसर हनुमानगढ़ से छोड़ा था। तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी नींव कब डाली गई, 1958 में। लेकिन इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया, 1961 में। तो नींव किसने डाली, गोविंद वल्लभ पंत ने, और गृह मंत्री थे ये, और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहली बार हनुमानगढ़ से इसमें पानी छोड़ा था। इस नहर का मूल नाम क्या है, राजस्थान नहर है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान नहर
किसका दूसरा नाम है, या इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, जिसे 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इसका पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर था। 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर किया गया था। इसे राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की राज्य की जीवन रेखा या राजस्थान की जीवन रेखा आदि उपनामों से भी जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नामों से जाना जाता है, राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के योजनाकार बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभिनेता कंवर सेन थे। यानी इसका जो डायग्राम है वो किसने बनाया था, तो वो बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता कंवर सेन ने बनाया था, जिन्होंने 1948 में अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में इसका प्रारूप रखा था। 1948 में प्रारूप रखा, 1998 में इसकी नींव डली, 1961 में पहली बार पानी छोड़ा गया और 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया। ये तथ्य आपको याद रखें। उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा कौन सी नहर से मिली थी, गंग नहर, जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदी के संगम पर हारी के बेराज बांध से हुआ है। यह परियोजना में 2 चरणों में पूरी हुई है। कितने चरणों में पूरी हुई है, 2 चरणों में। कौन कौन से चरण हैं देखते हैं। तो प्रथम चरण में बात करें तो राजस्थान फीडर में 204 किलोमीटर हरिके बैराज में मसीतावाली हेड तक 1992 में पूरी हो गई थी। दूसरे चरण की बात करें तो 256 किलोमीटर था पहले, जिसे बाद में बदलकर कितना कर दिया गया था, 445 किलोमीटर कर दिया गया था। बात करें यह चरण पहले मसीदा हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक था, लेकिन बाद में इसे 165 किलोमीटर और बढ़ाकर अंतिम स्थान कौन सा कर दिया, गडड़ा रोड बाड़मेर कर दिया गया था, जिसे वर्तमान में 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बात करें पोंग बांध, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पर वृहद परियोजना का अंग है। जो पोंग बांध है वो इंदिरा गांधी नहर पर इस परियोजना का अंग है। इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है। पहली लिफ्ट नहर है नोर सावा लिफ्ट नहर, जिसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तथा झुंझुनू जिले को लाभान्वित करती है, यानी यहाँ पे सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है। दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये बीकानेर और गंगानगर जिले को लाभान्वित करती है। इसके बाद है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इससे बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। उसके बाद है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसे बागड़सर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। इससे बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। उसके बाद है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। इसमें जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसे फलोदी लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। इससे जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 3 जिले लाभान्वित होते हैं। उसके बाद है जय नारायण व्यास लिफ्ट, जिसे पोकरण लिफ्ट नहर भी कहते हैं। इससे जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बीकानेर है वो इसमें से जो 7 है उसमें से 6 में क्या होता है, लाभान्वित होता है। जैसे नोर सावा में भी है, कंवर सेन लिफ्ट में भी है, गजनेर में भी है, बागड़सर में भी है, कोलायत में भी है, फलोदी में भी है, लेकिन जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर में नहीं है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरों में से बीकानेर किससे लाभान्वित नहीं होता, तो वो है पोकरण लिफ्ट नहर। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गंग नहर परियोजना की। तो गंग नहर को बीकानेर शहर नहर के नाम से भी जाना जाता है। गंग नहर को किसी क्या कहा जाता है, बीकानेर नहर भी कहा जाता है। गंग नहर की आधारशिला बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी, 5 सितंबर 1921 ईस्वी में रखी गई थी। लेकिन इसका उद्घाटन है वो 26 अक्टूबर 1927 में किया गया। किसके द्वारा, तो वो इस थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। यह राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है गंग नहर परियोजना। इस नहर का उद्गम पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, सतलज नदी है। सतलज नदी में उद्गम होता है हुसैनीवाला नामक स्थान पर। आगे बात करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख और नौर सिंचाई परियोजना। इसकी बात करें तो 1982 के रावी और व्यास नदियों के जल बंटवारे के समझौते में राजस्थान को जल का उपयोग करने के लिए इस परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था, 5 अक्टूबर 1989 को किया गया था। लगभग इसको 30 वर्ष गुजर चुके हैं, 30 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक इसमें सिद्धमुख को कोई भी जलापूर्ति नहीं हुई है, बस ये कागजों में दी हुई है। बात करें शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को किसके द्वारा किया गया था, तो राजीव गांधी द्वारा। कहाँ पे, कौन से गांव में, बिरानी गांव में
किया गया था। इसका जो लोकार्पण है वो 12 जनवरी 2002 को किया गया था। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील एवं भादरा तहसील के साथ साथ चूरू जिले की राजगढ़ तहसील को पानी मिलने की बात थी, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है, तो किसी को पानी नहीं मिलता। बस कागजों के लिए आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पानी देती है। हनुमानगढ़ की नौर और भादरा तहसील और चूरू की जो राजगढ़ तहसील है वहाँ पे इसका पानी मिलता है। आगे बात करते हैं। आगे है बिशलपुर बांध परियोजना। यह परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये आपको याद रखना है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। लेकिन अगर पीछे मैंने जैसे आपको बताया था कि राजस्थान की सबसे पुरानी जो नहर परियोजना है वो कौन सी है, तो वो आपको अभी कमेंट में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो राजस्थान के टोंक, अजमेर और जयपुर जिलों को जलापूर्ति करती है। टोंक जिले के राजमहल यानी टोडा रायसिंह में बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह स्थित है। तो ये बिशलपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह स्थित है। कहाँ पे? टोंक जिले के टोडा रायसिंह में ये बिशलपुर बांध परियोजना स्थापित की गई है। यह राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ क्या है? बांध है। तो राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ एकमात्र बांध कौन सा है, ये भी आपको बताना है, याद रखना है। इसके बाद है इसरदा बांध परियोजना। बनास नदी के अतिरिक्त जल को जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति और सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सवाई माधोपुर जिले के इसरदा गांव में बांध बनाया गया। इसरदा बांध के ऊपरी बहाव क्षेत्र में कोफर बांध बनाया जाएगा, जिसे अभी तक बनाया नहीं गया, जिससे टोंक जिले को पेयजल की उपलब्धता होगी। तो ये बांध है इसरदा बांध। इसके बाद बात करते हैं जाखम बांध परियोजना। प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाकर प्रतापगढ़ जिले की दरियावाद और प्रतापगढ़ तहसील को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जाखम बांध परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पे है? जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद और प्रतापगढ़ तहसील पे है। ये गांव कौन से पे है? तो अनूपपुरा गांव में ये बांध बनाया गया है। आगे बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज करिएगा ताकि आपको जो सारे तथ्य हैं वो फिर से क्लियर हो जाएं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो आप थोड़े समय बाद भूल जाएंगे। तो आप अच्छी जानकारी के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है। गुजरात में बात करें, ये किस किस की परियोजना है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकलती है, जहां से यह बहकर राजस्थान की सीमा पर जालोर के सांचौर तहसील के चिल्लू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। जो नर्मदा नहर है वो कहां से निकलती है? तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है और राजस्थान के जालोर के सांचौर तहसील के चिल्लू गांव में राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसका पानी पहली बार चिल्लू गांव में कब आया था? 18 मार्च 2008 को पहुंचा था। 27 मार्च 2008 को भव्य समारोह में उस टाइम की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे द्वारा इसका पानी राजस्थान में प्रवेश कराया गया। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। यानी राजस्थान की एकमात्र और पहली परियोजना जिससे जो सिंचाई है वो फुहारा पद्धति से किए जाने का प्रावधान है। इस परियोजना के तहत अभी तक जालोर, बाड़मेर जिलों को पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस नहर परियोजना की 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है? सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया है। अभी तक इनमें पानी बाकी आया नहीं है। अन्य प्रमुख वितरिकाओं की बात करें तो बालेरा, रतोड़ा, केरिया, गांधो, जेसला, मानकी और भीमगुड्डा आदि स्थानों पर इनकी जो वितरिकाएं हैं वो जाती हैं, जो इन्हीं के नाम पर वितरिका बनाई गई है। तो ये थी जो पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं थी। मेरे हिसाब से कोई भी तथ्य नहीं छूटा है, फिर भी अगर कुछ रह गया तो वीडियो को कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। अभी हमारा जो फैमिली है वो 9150 की है, तो जल्दी से इसे 10 दिन के अंदर अंदर पूरी 10,000 की कर दीजिए, यही हमारी उम्मीद रहेगी। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए।